Hi, good afternoon, everyone. My name is Mayur Upadhyay. I'm the subject matter expert for GK and current affairs. So, guys, in today's video, we are going to talk about top MCQs questions which were in news in December 2021. तो ये आपके आगे आने वाले CUCT या फिर वो सारे एग्जाम जिसमें जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पे ये जो सारे हम क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सो ऑल दीज क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल इसमें से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं अपने आगे आने वाले एग्जाम्स के ठीक है सो चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन यहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं एंड हाउ विल दिस सेशन प्रोसीड सो एक एक करके क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड देन मैं उस क्वेश्चन को पूरा बताऊंगा आंसर बताऊंगा एंड उसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन सेशन अपना स्टार्ट करते हैं ओके Okay, so the first question. System of air quality and weather forecasting and research, इसको हम सफर भी बोलते हैं, is an initiative of which Union Ministry of India? बताइए जल्दी से. So suffer, it is an initiative of which Union Ministry of India? So this suffer scheme, या फिर this suffer initiative, it is an initiative of the Ministry of Earth Science. So the correct answer is B. The correct answer is B. Ministry of Earth Science. उन्होंने इस सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया है ठीक है अगर यहाँ पे सफर इनिशिएटिव की बात करें सो दिस इनिशिएटिव इट टॉक्स अबाउट दी AQI ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात करता है ठीक है सो इट टॉक्स अबाउट AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स ठीक है नाउ व्हाट इज दिस एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आपके सिटी में एयर क्वालिटी क्या चल रही है एयर क्वालिटी अभी कितनी है इन सब के बारे में ये बात करता है ठीक है सो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम अगर फर्दर बात करें तो अगर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इज बिटवीन 1 to 50 अगर 1 से 50 के बीच में अगर AQI का नंबर आ रहा है सो जो एयर है इट्स इन द कैटेगरी ऑफ गुड सो द एयर इज गुड अच्छी है एयर ठीक है मतलब एयर की क्वालिटी अच्छी है ठीक है इफ the AQI is between 100 50 to 100 अगर 50 to 100 के बीच में आ रहा है तो it is satisfactory मतलब जो AQI है जो आपके आजू बाजू जो हवा है वो अभी satisfactory है अगर 101 से लेके 200 के बीच में है तो इट इज मॉडरेट तो अभी क्या है ये मॉडरेट है ठीक है एंड अगर ये 201 से लेके 300 के बीच में है 201 से लेके 300 के बीच में है तो द एयर इज पुअर ठीक है सो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर हो जाएगा एंड इफ द AQI इज रेंजिंग बिटवीन 301 to 400 इसके बीच में है तो वेरी पुअर हो जाता है इट्स गोइंग टू बी वेरी पुअर ठीक है सो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे रिलेटेड टू AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सफर इनिशिएटिव ये आपको ध्यान रखना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये पूरा इनिशिएटिव है ठीक है चलो लेट्स प्रोसीड गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सो कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बताइए जल्दी से Okay, so the Kuno National Park, it is located in, of course, our very own MP Madhya Pradesh. ठीक है? So this Kuno National Park ये मध्य प्रदेश में located है and why this topic is in news? Why Kuno National Park it is in news? ये news में इसलिए है क्योंकि in 2022 यहाँ पे in the Kuno National Park around 13 African cheetah ठीक है अराउंड 13 अफ्रीकन चीता इनको यहाँ पे लेके आया जाएगा एंड इनको यहाँ पे रिहैबिटेट करवाने की गवर्नमेंट की स्कीम है ठीक है इसीलिए दिस टॉपिक ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये अभी न्यूज में थोड़ा सा बना हुआ है थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 2 द करेक्ट आंसर इज डी मध्य प्रदेश ठीक है अच्छा वन मोर थिंग मध्य प्रदेश में इंडिया के सबसे ज्यादा नेशनल पार्क अभी कहाँ पे है वो मध्य प्रदेश में ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 डी इज द करेक्ट आंसर ओके moving on, third question. So, Al Razi has been elected as the president of which international organization? बताइए जल्दी से. Okay, so Al Razi has been elected as the president of which international organization? कौन सी international organization के इनको अभी president
बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ओके, देख लेते हैं जल्दी से। सो अल रेजी, ठीक है, अल रेजी, ही हैज बीन सिलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, ठीक है। सो इन्हें इंटरनेशनल पुलिस, जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस का इनको अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इंटरपोल की अगर मैं फर्दर बात करूं, सो इंटरपोल इट्स हेडक्वार्टर इज इन लियोन, फ्रांस, ठीक है। तो लियोन फ्रांस में इसका इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो अलरेजी प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। द करेक्ट आंसर इज सी, इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Alexia Putellas, who won the Women's Ballon d'Or Award 2021, belongs to which country? ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। Alexia Putellas, who won the Women's Ballon d'Or Award 2021, belongs to which country? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती है? ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं। एफ सी बार्सिलोना, जो बहुत फेमस क्लब है हमारा, एफ सी बार्सिलोना, ठीक है। सो एफ सी बार्सिलोना की मिडफील्डर, ठीक है, एफ सी बार्सिलोना की मिडफील्डर अलेक्सा प्यूटेलिस, शी बिलोंग्स टू, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? शी बिलोंग्स टू स्पेन, ठीक है। तो ये स्पेन से बिलोंग करती है, ठीक है। एंड शी रिसेंटली हैज वॉन द वुमेन्स बैलन डॉर अवार्ड 2021, ठीक है। अगर मेंस बैलन डॉर अवार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा बैलन डॉर अवार्ड मेंस कैटेगरी में जो जीते हैं वो हैं कौन? हमारे लियोनेल मेसी, जो कि बिलोंग करते हैं किससे? अर्जेंटीना से, ठीक है। सो मेंस में सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी ने जीते हैं, एंड वुमेन्स में 2021 का जो बैलन डॉर अवार्ड दिया गया है वो अलेक्सिया प्यूटेलस को दिया गया है, एंड शी बिलोंग्स टू स्पेन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर इज बी। Okay, moving on. Who is the first president of Barbados, which became the world's newest republic? So, बारबाडोस जो दुनिया की सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बनी है, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बताइए जल्दी से। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो जल्दी से देख लेते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है? बारबाडोस ने यहाँ पे क्या किया है? आफ्टर 396 ईयर्स, कैन यू इमेजिन? 396 ईयर्स यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? 396 ईयर्स पहले बारबाडोस जो है वो एक ब्रिटिश कॉलोनी बना था, एंड रिसेंटली बारबाडोस ने यहाँ पे क्या किया है? उन्होंने जो क्वीन एलिजाबेथ है, एलिजाबेथ 2, उनको रिमूव कर दिया है एज द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। उनको रिमूव कर दिया गया है एज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड बारबाडोस जो है वो दुनिया का सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक कंट्री बन गया है। बारबाडोस के पहले प्रेसिडेंट की अगर बात की जाए तो डेम सैंड्रा मेसन, ठीक है, डेम सैंड्रा मेसन हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, जो दुनिया का अभी सबसे न्यूएस्ट रिपब्लिक बना है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनेगा इसमें, पक्का बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट आंसर इज ए, डेम सैंड्रा मेसन, ठीक है। Okay, moving on. Next question, question number 6. Question number 6. What is the theme of World AIDS Day 2021? So, World's AIDS Day 2021 की थीम क्या रही है? ओके, तो देख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड एड्स डे। तो सबसे पहले दिस वर्ल्ड एड्स डे काफी फेमस है, ये काफी सारे एग्जाम्स में ये चीज पूछी जा चुकी है। द वर्ल्ड एड्स डे ये कब आता है? 1 दिसंबर, ठीक है। सो एवरी ईयर 1 दिसंबर को ये वर्ल्ड एड्स डे आता है, एंड इसको सबसे पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था, इट वाज सेलिब्रेटेड इन 1988। एंड वर्ल्ड एड्स डे 2021 इसकी जो थीम रही है इस बार, द करेक्ट आंसर इज ए, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक्स, ठीक है। सो इनइक्वालिटीज को खत्म करो, एड्स को खत्म करो, पैंडेमिक्स को खत्म करो, दिस इज द
2021 थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे। ठीक है, सो याद रखने वाली बात इस क्वेश्चन से, 1 दिसंबर को हर साल होता है। 1988 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। एंड इस साल की जो थीम है जिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो तीनों चीजें यहाँ डिस्कस कर ली हैं, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स एंड पैंडेमिक। ठीक है, करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक, ओके। Moving on, question number 7. Which institution publishes the World Migration Report? जल्दी बताइए। Which institution publishes the World Migration Report? ओके, सो नाम से ही आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट, इट इज पब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, नाम से हमें समझ में आ रहा है। एंड अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की, तो इट्स हेडक्वार्टर इट्स इन स्विट्जरलैंड। ठीक है, सो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड दिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इट वाज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1951। ठीक है, सो 1951 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। एंड अभी ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि इसकी जो 2022 की रिपोर्ट आई है, ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट जो आई है, उसमें ये फाइंडिंग्स निकल के आई हैं दैट अराउंड 30.7 मिलियन पीपल, can you imagine 30.7 million people? So 30.7 million people around the globe, around the world, उनको यहाँ पे ट्रिगर किया गया है, मतलब ट्रिगर्ड हुए हैं वो, और एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने रिलोकेट किया है या फिर माइग्रेट किया है। ठीक है, तो काफी थोड़ी सी स्कैरी सी रिपोर्ट रही है इनकी, कि मतलब अराउंड 30.7 मिलियन लोग एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होके गए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ध्यान रखना है, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है वो ध्यान रखना है, स्टैब्लिश कब हुई वो ध्यान रखना है, एंड जो अभी रिसेंट न्यूज रही है उसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट आंसर इज ए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Who is the author of the book titled Public Service Ethics: A Quest for Naitik Bharat? Who is the author of the book titled Public Service Ethics: A Quest for Naitik Bharat? न्यूज में रही थी ये बुक अभी, एंड हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस बुक को वो किया था। ठीक है, लॉन्च किया था इस बुक को। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बुक पब्लिक सर्विस एथिक्स क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। नैतिक भारत, दिस बुक इज रिटन बाय ए प्रभात कुमार, हु इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, सो ये फॉर्मर गवर्नर रहे हैं कौन से स्टेट के? झारखंड के। ठीक है, सो एंड इन्होंने ही ये बुक लिखी है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट आंसर इज ए प्रभात कुमार, ही इज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन इज द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? बताइए, इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। तो इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन नेवी डे को? ओके, सो जल्दी से देख लेते हैं, आई थिंक ये सबको पता ही होगा। दिसंबर 4th, दिसंबर 4th इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन नेवी डे एवरी ईयर। ठीक है, एंड इस साल की जो इंडियन नेवी डे की थीम रही थी वो थी स्वर्णिम विजय वर्ष। सो दिस ईयर थीम इज स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, सो स्वर्णिम विजय वर्ष इस साल की थीम रही है। दिसंबर 4th को आता है, एंड कब से इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं? सो इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था फ्रॉम 1971। तो जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, एंड उसमें जो ऑपरेशन ट्राइडेंट था, ठीक है, सो ऑपरेशन ट्राइडेंट, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की जो जीत थी हमारी, उसको एज अ मार्क रखते हुए यहाँ पे इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दिसंबर 4th एवरी ईयर, एंड दिस ईयर्स थीम वाज स्वर्णिम विजय वर्ष। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. मैत्री दिवस
is celebrated every 6th December by India to commemorate the diplomatic ties with which country? मैत्री दिवस जिसको हम हर साल 6 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ये किस कंट्रीज के साथ हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज जो कमेमोरेट हुए थे, जो स्टार्ट हुए थे, अ, उसको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है? ओके, सो ऑन 6 दिसंबर 1971, हमने यहाँ पे क्या किए थे, अपने डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पे कमेमोरेट किए थे, स्टार्ट किए थे विद द करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश। ठीक है, सो बांग्लादेश के साथ हमने जो अपने डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पे स्टार्ट किए थे, उसी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड दिस ईयर इट वाज द 50th एनिवर्सरी। ठीक है, ये इस साल क्या थी, 50th एनिवर्सरी थी इसकी। ठीक, सो मैत्री दिवस इसको सेलिब्रेट किया जाता है 6 दिसंबर को। एंड कौन सी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया था? द नेम ऑफ द कंट्री इज सी, बांग्लादेश। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्रिकेट इंथुजियास्ट काफी अच्छे से कर लेंगे क्वेश्चन। एजाज पटेल, जिन्होंने अभी रिसेंटली 10 विकेट्स इन एन इनिंग लिए थे, वो क्रिकेटर हैं कौन सी कंट्री के? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। सो एजाज पटेल, ही बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। ठीक है, सो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, 33 ईयर्स की इनकी एज है। एंड रिसेंटली he became only third bowler in the हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट, जब उन्होंने क्या किया है, अ, एक इनिंग के सारे 10 विकेट उन्होंने ही क्लिंच कर लिए हैं, उन्होंने ही ले लिए हैं। ठीक है, इसके पहले जिम लेकर ये ये कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे इंडिया के ही अनिल कुंबले, जिन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट में 10 विकेट्स लिए थे। एंड द थर्ड बॉलर इन द हिस्ट्री जो बने हैं वो कौन है? हमारे एजाज पटेल ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज बी, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं एजाज पटेल। ठीक, okay, moving on, next question, question number 12. Equivalent is a defense exercise between India and which country? Equivalent is a defense exercise between India and which country? ओके, सारा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दैट दिस एक्वेरेंट इट्स अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द करेक्ट आंसर इज बी, मालदीव्स। ठीक है, एंड इस साल जो एक्वेरेंट एक्सरसाइज हुई थी, दिस वाज द 11th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, so this year's equivalent exercise, it was the 11th edition of this exercise। ठीक है, so इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसी का नाम है equivalent। ठीक है, okay, next question, question number 13. Konyaks, who were in the news recently, are the largest tribes of which Indian state? ओके, सो अभी ये न्यूज में, कॉन्याक्स ये न्यूज में इसलिए रहे थे क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस ने अभी क्या किया था, नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में उन्होंने सिविलियंस जो हैं ओटिंग विलेज के, ठीक है, ओटिंग विलेज जो नागालैंड का है, वहां पे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर उन्होंने गोलियां चला दी थी हमारे आर्म फोर्सेस ने। एंड इन दिस मैशअप, यहाँ पे इन दिस मिसअप, यहाँ पे क्या हुआ था, 14 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। ठीक है, 14 सिविलियंस की, मतलब 14 सिविलियंस जो आम नागरिक थे उनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी इन दिस क्रॉस फायर। ठीक है, एंड ये सारी जो 14 सिविलियंस थे, ये क्या थे, ये कॉन्याक्स, जो लार्जेस्ट ट्राइब से कहा की नागालैंड की, उससे ही बिलोंग करते थे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर इज सी, नागालैंड। ठीक, okay, moving on, next question, question number 14. Where is the headquarters of the International Civil Aviation Organization? बताइए। सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? Okay, so the correct answer is the International Civil Aviation Organization, ICAO. Its headquarter is in B, Canada. ठीक है, so कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। एंड द वर्ल्ड सिविल डे, ठीक है, ठीक है, सॉरी, वर्ल्ड सिविल डे नहीं, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, सिविल एविएशन डे
इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 7th of December। ठीक है, तो 7 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड अभी इस बार भी हुआ था, इसलिए क्वेश्चन न्यूज में आ गया था दैट द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेडक्वार्टर है, इट्स हेडक्वार्टर इज इन बी, कनाडा। ठीक, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। So, question number 15, which personality topped the Forbes ranking of 100 most powerful women of the world? Which personality topped the Forbes ranking of 100 most powerful women of the world? बताइए जल्दी। ओके, सो फोर्ब्स की जो अभी रैंकिंग आई है, जो लिस्ट आई है मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड की, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे जो लेडी रही है, हर नेम इज मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी, मैकेंजी स्कॉट। एंड हु इज मैकेंजी स्कॉट? सो शी इज द फॉर्मर वाइफ ऑफ अमेजोन के जो वो हैं, अमेजोन की जो हेड है, अमेजोन की जो मालिक है, जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस की ये फॉर्मर वाइफ है, मैकेंजी स्कॉट। ठीक है, एंड अगर बात करें सेकंड पोजीशन पे, तो सेकंड पोजीशन में जो रही है वो है कमला हैरिस। एंड कमला, हु इज कमला हैरिस? शी इज दी प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे जो रही है वो है क्रिस्टीन लगार्डे। ठीक है, सो मैकेंजी स्कॉट, कमला हैरिस, क्रिस्टीन लगार्डे, ये लोग रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे इन दी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, so question number 15, the correct answer is C, Mackenzie Scott। ठीक, okay, moving on, next question, question number 16। Neil Money Fukan Jr., who won the 56th Jananpith Award, is a poet in which language? Neil Money Fukan Jr., who won the 56th Jananpith Award, uh, is a poet of which language? किस language के ये poet? ओके, सो जनानपीठ अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज थोड़ा देखिएगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, असमीज। ठीक है, सो ये असमीज पोएट है, असमीज में लैंग्वेज में ये अपनी पोएट्री करते हैं, कविताएं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट आंसर इज ए, असमीज। ठीक, okay, moving on, next question, question number 17। As per a recent report by Reporters Without Borders, RSF, which country is the world's biggest capital of journalists? ठीक है, अब I don't think so ये इतना ज्यादा मुश्किल होगा, आप सबको यहाँ पे पता ही होगा। What is the correct answer? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उनकी जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड की जो बिगेस्ट कैपिटल ऑफ जर्नलिस्ट जो कंट्री है, दैट कंट्री इज बी, चाइना। ठीक है, सो रिपोर्ट अभी ये आई है कि अराउंड 127 जो रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, 127 रिपोर्टर्स को चाइना में यहाँ पे क्या किया गया है, डिटेन्ड किया गया है एट प्रेजेंट। ठीक है, इनको यहाँ पे डिटेन्ड किया गया है एट प्रेजेंट। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे और जो है जो 2020 जो ईयर था, वहां पे 10 रिपोर्टर्स थे, 10 ऐसे रिपोर्टर्स थे जिनको चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वो कोविड 19 के रिगार्डिंग वो अपनी रिपोर्ट्स प्रेजेंट कर रहे थे, वो अपनी रिपोर्ट्स दुनिया के सामने रख रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, वहां पे 10 रिपोर्टर को अभी वहां पे कैप्चर कर लिया गया था। एंड द टोटल इज 127 जो रिपोर्टर्स हैं उनको डिटेन करके रखा हुआ है चाइना ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17, द करेक्ट आंसर इज बी, चाइना। ठीक, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which country has retained its top spot on the latest World Talent Ranking report? Which country has retained its top spot on the latest World Talent Ranking report? सो कौन सी कंट्री है जिसने यहाँ पे रिपोर्ट को यहाँ पे टॉप स्पॉट यहाँ पे अगेन रिटेन किया है? द नेम ऑफ द कंट्री इज सी, स्विट्जरलैंड। ठीक है,
And this World Talent Ranking report, this report, it is released by World Competitive Center. ठीक है, so the World Competitive Center ये इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18, द करेक्ट आंसर इज सी, स्विट्जरलैंड। ठीक, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, स्वर्णिम विजय पर्व इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट 50 years of India friendship with which country? अब आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आज सबको इसका आंसर पता ही होगा। सो दी स्वर्णिम विजय पर्व, ये जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं इंडिया के जो टाइज, जो डिप्लोमेटिक टाइज जुड़े हैं, हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। दी तो अच्छा, अब ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे अलग लैंग्वेज में पूछ लिया गया। वहां पे वो था कि कौन सी कंट्री थी, वहां पे ये पूछा गया था, बट वहां पे जो स्वर्णिम विजय पर्व था वो नहीं बताया गया था। यहाँ पे स्वर्णिम विजय पर्व नाम बता के यहाँ पे वो सारी चीजें पूछ ली गई, तो आपको हर चीज क्लियर रेडी रहना है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, सी, बांग्लादेश। ठीक है, सो बांग्लादेश के साथ हम अभी जो 50 इयर्स कंप्लीट हुए हैं हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के, उसी के रिगार्डिंग हम ये स्वर्णिम विजय पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19, द करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, which famous personality has been named as the Times Person of the Year? बताइए, काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं ये पर्सन, एंड इनके एक ट्वीट से जो पूरा क्रिप्टो मार्केट है वो ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, सो कौन है ये पर्सन? ओके, सो द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर जो इस साल की लिस्ट रिलीज की गई है, उसमें जो फर्स्ट पोजीशन पे, जो फेमस पर्सनालिटी की जो फर्स्ट पोजीशन पे जो पर्सन है, हिज नेम इज बी, इलॉन मस्क। ठीक है, सो इलॉन मस्क हु इज द सीईओ ऑफ टेस्ला। ठीक है, एंड टेस्ला के साथ साथ स्पेस एक्स। ठीक है, विच इज अ स्पेस और प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। तो टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं इलॉन मस्क, वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर की लिस्ट को टॉप किया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20th, द करेक्ट आंसर इज बी, इलॉन मस्क। ठीक, ओके, ओके, सो दैट्स इट गाइस, दीज वर द 20 क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप कहीं और पे पढ़ सके तो प्लीज उनको भी पढ़ लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक, सो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस लेक्चर हियर, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक द सेशन, एंड प्लीज डू फॉलो अस ऑन दी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। हमें सुपर ग्रेड्स को फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि हम डेली कुछ ना कुछ आपके लिए, आपकी जो प्रिपरेशन है अलग अलग एग्जाम्स की, उनको बूस्टअप करने के लिए हम कोई ना कोई वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट नोट, दिस इज मयूर साइनिंग ऑफ, बाय बाय, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।